13 होगा। नोट करना, भाग एक की बात करो दोस्तों तो मैंने आपको पढ़ाया था जो भाग ए है अनुच्छेद 1 से 4, क्या अनुच्छेद 1 से 4 मैंने आपसे कहा था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 की बात करें, नागरिकता, हमें चाहिए नागरिकता, कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11, क्या अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा भाग बात करूं, मौलिक अधिकार, याद करो भाग 3 दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कौन से है तो अनुच्छेद लिखिएगा 12 से दोस्तों 35, कौन से अनुच्छेद है 12 से 35। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 दोस्तों मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए भाग 4, इससे संबंधित है डीपीएसपी, क्या है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, लिखना नीति निर्देशक तत्व जो है ये दोस्तों भाग 4 के अंदर है। और अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51 जो है ये दोस्तों इसका अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखिए भाग 4A, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य, भाग 4A के अंदर दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाए भी थे। जब राज्य ने हमारी गुद्दी पकड़ी थी और राज्य ने पूछा था तुम क्या दोगे कालिया, तो हमने कहा था हम तुम्हें वचन देंगे, क्या हम तुम्हें वचन देंगे 51 रुपए का कन्यादान। 51A क्या है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में दोस्तों 11 है। भाग 5 संघ की जो बात है वो भाग 5 में है, इसे कहते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन। मतलब दोस्तों केंद्र संबंधित कमेंट के केंद्र संबंधित जो है दोस्तों, चाहे आपके न्यायपालिका है केंद्र की, चाहे दोस्तों आपके केंद्र की सरकार है, कुल मिलाकर दोस्तों केंद्र संबंधित जितनी भी बातें, चाहे केंद्र का सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, सब इस भाग के अंदर है। और इसका संबंध है 52 से 151। देख लो कितने अनुच्छेद इसके अंदर है, 52 से 151। ये दोस्तों ध्यान रखना भाग 5 संघ है। अगर बात करें भाग 6 तो ये लिखिए दोस्तों राज्य, क्या है राज्य भाग 6 में है। और ये कौन सा अनुच्छेद है, 152 से 237 जो है ये दोस्तों भाग 6 के अंदर। मतलब राज्य का हाई कोर्ट, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद, राज्य की सरकार, राज्य का दोस्तों महाधिवक्ता, राज्य का आपके गवर्नर, सब इसके अंदर स्थित है। भाग 7 की बात करें, याद करो भाग 7 दोस्तों हमने कहा संविधान की बात है, हट जा भाई साहब, सोना बाबू को भाग 7 साथ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों भाग 7 जो है ये निरसित हो गया, क्या ये निरसित हो चुका है। इसमें अनुच्छेद था 238, क्या 238, ये समाप्त हो गया। भाग 8 की बात करेंगे तो संघ शासित प्रदेश जो है, संघ शासित प्रदेश मतलब यूटी की जो बात है वो भाग 8 के अंदर है। और इसमें अनुच्छेद कौन से है, 239 से 242 ये इसके अंदर स्थित है। दिल्ली के बारे में इसी में लिखा है। अगला देखिए भाग 9, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया दोस्तों। सर आज आप क्लास में आओगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, तभी तो आए जयपुर में। भाग 9 जो है दोस्तों नोट करना, भाग 9 जो है मैं बात करूं 73वां संविधान संशोधन है भाग 9। और ये कब हुआ था, 1992 में। और दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, अब देखिए 243 से 243 ओ ये भाग 9 के अंदर है। क्या अगर आपसे पूछे भाग 9 में कौन से अनुच्छेद है, 243 से 243 ओ तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो भाग 9 के अंदर है। और ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 याद कैसे होंगे, हनुमान चालीसा कब याद की तूने, बार बार पढ़ी ना, याद हो गई। इसमें आपको इसको है ना 25 बार चलवाऊंगा गायत्री मंत्र में, कल से गायत्री मंत्र में देखना यही चलेगा, तो आप अपने आप आपको याद हो जाएगा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम सुबह 6 से 7:30 तक पूरी शिद्दत से क्लास को अटेंड कर लिया करो, याद मैं करा दूंगा, ठीक है। तो भाग 9 73वां संविधान संशोधन 1992 243 से 243 ओ तक है। भाग 9A की बात करूं, ये 74वां संविधान संशोधन है। इसका संबंध पंचायत से, इसका संबंध दोस्तों नगर पालिका, कहां से, जो नगर प्रशासन है उससे संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन है। और इसमें 243
पी से लेकर के 243 ZG यहां तक के अनुच्छेद इसके अंदर है। 74वां संविधान संशोधन है। भाग 9 भी दोस्तों ये ध्यान रखना 97वां संविधान संशोधन है भाग 9 बी के अंदर, और इसका संबंध किससे है? सहकारी जो समिति है इससे संबंधित है दोस्तों ये भाग 9 बी। अगला देखिएगा भाग 10। भाग 10 में मैंने आपसे कहा था SC/ST क्षेत्र, और ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 244। एक बार दिमाग पे जोर दो, मैंने कहां से स्टार्ट किया था? भाग 1 से 4 अनुच्छेद संघ और राज्य के बारे में। भाग 2 इसमें नागरिकता है 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 इसमें DPSP है दोस्तों, आपके अनुच्छेद है कौन से? अनुच्छेद है आपके 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, इसमें अनुच्छेद 51A। भाग 5 दोस्तों संघ की बात करेंगे 52 से 151। भाग 6 राज्य की बात करेंगे 152 से 237। भाग 7 हटा दिया संविधान से 238 अनुच्छेद। भाग दोस्तों 8 जो है 239 से 242। भाग 8 है यूटी के बारे में बात है। भाग 9 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 से 243O तक है और पंचायत से संबंधित है। भाग 9A दोस्तों नगर पालिका संबंधित है और इसमें 243P से 243ZG तक 74वां संविधान संशोधन। फिर है दोस्तों भाग 9B, इसमें सहकारी समिति संबंधित है। भाग 10 की बात करूं SC/ST क्षेत्र है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल दोस्तों 244 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं अगला पॉइंट अगला जो पॉइंट है दोस्तों भाग 11, कौन सा? भाग 11 जो है इसका संबंध किससे है? याद करो 1 और 1 11। भाई साहब संबंध किसके बीच में? केंद्र राज्य के बीच में संबंध 1 और 1 11। और इसी का तो क्वेश्चन पूछा गया था, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? भाग 11 से। पुंछी आयोग भाग 11, केंद्र राज्य संबंध। और मैंने कहा इसमें अनुच्छेद कहां से है? 243 से 263 यहां तक के अनुच्छेद इसके अंदर 245 से 263 है। अब देखो दोस्तों हमने संबंध बनाए पैसा लेके फुर क्या? हाँ भाई साहब भाग 12 दोस्तों पैसा लेकर फुर, मतलब कौन से संबंध है? वित्तीय संबंध। कौन से है? वित्तीय संबंध है। और अगर आपसे पूछे इसका उल्लेख किसके अंदर है? इसका उल्लेख है 264 से 300A। किसके बीच है? 264 से 300A। याद करो ये जो 300A है ये अभी शामिल हुआ दोस्तों। मैंने आपसे कहा था ना 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। और याद कीजिए संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 से निकाल के, कहां से? आर्टिकल 31 से निकाल के हमने एक लीगल राइट्स बनाया इसको आर्टिकल 300A। तो देखो सभी सवाल कितना पूछ सकता है। सवाल पूछेगा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? लड्डू सवाल। सवाल अगला पूछेगा कि भारत में संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? लड्डू सवाल। तीसरा सवाल पूछ लेगा आपसे कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया? थोड़ा ठीक सवाल है। फिर पूछेगा आपसे संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में? थोड़ा और अच्छा है। अब पूछे आपसे संपत्ति का अधिकार किस भाग में जोड़ा गया? ये दोस्तों खतरनाक हो गया। भाग 12 आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए भाग 13। जब दोस्तों हमने भाग 11 में संबंध बनाए उसके बाद वो पैसा लेके फुर हो गई, वित्तीय संबंध। और फिर क्या कहती है? हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ओ भाई साहब पैसा हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार करेगी। भाई साहब भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, पैसा हमारा, व्यापार सोना बाबू। तो लिखना इसका अनुच्छेद कौन सा है? इसका अनुच्छेद 301 से 307। कौन सा है? 301 से 307। हमारा खोपड़ा खराब हुआ, हमने कहा अब तैयारी करेंगे किसकी? यूपीएससी। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो लिखो भाग 14 दोस्तों ये आपके लोक सेवा आयोग। क्या है? भाग 14 जो है ये लिखना, ये है लोक सेवा दोस्तों आपके पब्लिक जो
सर सिविल सर्विस है, इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका अनुच्छेद लिखना 308 से 323 जो है वो दोस्तों इसका अनुच्छेद भाग 14। इसके बाद में बात करें भाग 15, दोस्तों थोड़ी देर में समझ में आ गया कि हमसे ना हो पाएगा क्या, हमसे ना हो पाएगा, लोक सेवा आयोग है। हम क्या करेंगे, तुम करो ग्रुप डी की तैयारी सोना बाबू, हम लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। क्या हम लड़ेंगे भाई साहब प्रधानी का चुनाव। निर्वाचन आयोग कौन सा आयोग है दोस्तों, निर्वाचन आयोग आपके इसके अंदर स्थित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 जो है वो अनुच्छेद जो है वो भाग 15 में स्थित है। निर्वाचन आयोग की बात है। फिर दोस्तों क्या हुआ, अब चुनाव लड़ना है तो भाई साहब घोषणाएं करनी पड़ेंगी। हमने विशेष कुछ उपबंध शामिल किए। क्या हमने दोस्तों कुछ विशेष उपबंध शामिल किए हैं। और ये विशेष उपबंध क्या है, तुमने सुना होगा ना कि भाई SC ST के लिए 10% सीट का 10 साल का सीट का रिजर्वेशन है। एंग्लो इंडियन के लिए सीट का रिजर्वेशन जो समाप्त कर दिया। विधानसभा में, लोकसभा में 330, 331, 332, 338 दोस्तों आपके जो आयोग है वो सबकी सब क्या है, विशेष उपबंध। क्या है, विशेष उपबंध है। और ये अगर आपसे पूछे ये कौन सा अनुच्छेद है, 330 से 342 जो है वो भाग 16 के अंदर स्थित है, विशेष उपबंध है। मैंने आपको बता दिया एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन इसी में था दोस्तों। SC ST का सीट का रिजर्वेशन वो भी इसी में है। अगला देखिए, गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि कुमार गौरव की सगाई है जयपुर में। अच्छा, ये गुप्त सूत्र है कहां तुम्हारे भाई साहब, भाग 17 लिखो। क्या भाग 17 दोस्तों। तो अब क्या हो गया है, अब दोस्तों हमने विशेष उपबंध घोषित कर दिए। हम दोस्तों क्या हुए, हमने जैसे विशेष उपबंध घोषित किए तो भाई साहब भाग 17 आपातकाल क्या हो गया। जो भाग 17 है दोस्तों नोट करना, जो भाग 17 है इसमें क्या हुआ, विशेष उपबंध जैसे हमने घोषित किए। सर आज इतना ही बहुत है, बहुत है आज इतना ही। कितना टाइम हो गया, 7:23 हुए, अभी तो पढ़ लो रहे, अभी तो टाइम है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का लागू जो है 24 आपके अप्रैल 1993 से हुआ। जब भी पूछेगा 73वां संविधान संशोधन है तो आगे 1992 ही लिखना है, 1992 लिखना है। लेकिन पूछे लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही लिखना है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, ये सोचो अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन कब का है, 1976 का, लेकिन लागू कब से होता है, 1977 से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों बातें अच्छी है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लागू दोस्तों कब से होता है, लागू जो है वो आपके 1993 से होता है। चलिए एक बार सुन लीजिए, अगर आपसे पूछे कि हाँ भाग 17 लिखाऊं क्या, हाँ लिख लो फटाफट से, भाग 17 भी लिख लो दोस्तों। राजभाषा कौन सी भाषा है, राजभाषा है। और आर्टिकल कौन सा है, 343 से ये आपके 351, यह है राजभाषा, इसकी बात है। भाग 18 दोस्तों किसकी घोषणा, जैसे ही हमने करी कि भाई हिंदी के बारे में हम प्रचार प्रसार करेंगे तो सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। 352 से 360 जो है ये भाग 18 है दोस्तों, 352 से 360 है। अगला देखिएगा, अगला है भाग 19 है। इसमें लिखना दोस्तों, इसमें अनुच्छेद है 361 से 367 है। और ये मैंने कहा था आपसे विशेष अधिकार वाले हैं। और ये विशेष अधिकार किसको दिए, राज्यपाल को, और दोस्तों आपके राष्ट्रपति जो हैं इनको विशेष अधिकार दिए गए। भाग 20 की बात करो तो इसमें दोस्तों क्या है, संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन है भाग 20 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 368। और भाग 21 की बात करो तो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। क्या, अस्थायी और संक्रमणकालीन, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो आर्टिकल था ना 370, वो इसी के अंदर है। तो अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध है वो दोस्तों इसके अंदर स्थित है। और भाग 22 मैंने आपसे कहा था संविधान का पाठ, हिंदी प्राधिकृत पाठ, ये सब की सब दोस्तों क्या है, ये इस अनुच्छेद के इस भाग के अंदर है। 393